गुड इवनिंग। तो आइए आज अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज ऑफ नीड। यूज ऑफ नीड, इसके प्रयोग से आप जानेंगे कि आवश्यकता या कर्तव्य का बोध कैसे होता है और हम नीड का प्रयोग किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं और किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नीड का अर्थ है आवश्यकता का होना या आवश्यकता होना। क्या होना? आवश्यकता होना। समझ में आ रही है बात? मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कि यहां तक आप लोगों का क्लियर है ना? नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है ना? यहां तक क्लियर है? आवश्यकता या कर्तव्य के अभाव को व्यक्त करता है या आवश्यकता या अभाव, कर्तव्य के अभाव को क्या करता है? व्यक्त करता है। अब हम निगेटिव अगर बनाना शुरू करें तो क्या होगा? पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा नीड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप उसके बाद ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर जहां पे जरूरत पड़े तो इसकी मतलब इसका हिंदी क्या होगा? ही नीड नॉट कम। उसे आने की आवश्यकता नहीं है। उसे आने की आवश्यकता नहीं है। ये निगेटिव में है। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो सबसे पहले ये क्या चला जाएगा? हेल्पिंग वर्ब का रूप ले लेगा। यहाँ पे नीड आ जाएगा, जैसे डू डज का प्रयोग किया जाता है। क्या समझे? समझ रहे हैं ना? जैसे कि मान लीजिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है, उसे हम आगे कर देते हैं सब्जेक्ट के पहले लगा करके, तो वो क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसके पहले आप लोग यही जाने हैं ना, और यही यहाँ पे किया गया है, जो कि यही यहाँ पे किया गया है। नीड आई मीट यू, क्या मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता है? क्या मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता है, या क्या मुझे तुमसे मिलने की आवश्यकता है? तो क्या सबसे पहले लग गया तो इंट्रोगेटिव ऑलरेडी बन गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड का ही प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड का ही प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन है आई वी, और सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है ही सी इट दे। समझ में आ रही है बात ना? और देखेंगे इसके साथ किसका प्रयोग होता है? नीड का ही प्रयोग होता है। मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। इसके बाद कोई नाउन आता है तो इसका ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपल सी बात कह दिया है। जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं, ही सी इट के बाद जब हम प्रयोग करते हैं तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। जोड़ते हैं ना? तो सेम फार्मूला यहाँ पे है। अब आप देखेंगे ये क्या है? बहुवचन में आता है। ये फर्स्ट पर्सन में आ गया ना, तो इसमें नीड में यस नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? यस नहीं लगा है। आई नीड ए बुक, इसका अर्थ होता है बच्चों, मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है। मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाइए बहुवचन में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर आप नीड का प्रयोग करते हैं तो उस नीड वर्ड में आपको यस जोड़ना होगा। क्या होगा? जोड़ना होगा। ही नीड्स मनी नाउ, उसे अब पैसे की आवश्यकता है। उसे अब पैसे की आवश्यकता है। अब अगला बच्चों, वी नीड वार्म क्लॉथेज। वी नीड वार्म क्लॉथेज इन विंटर, यानी सर्दी में हमें गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। सर्दी में हमें गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। अब आते हैं बच्चों, देखिए फिर जैसे कि यहाँ पे प्रयोग हुआ है कि मतलब ही के साथ नीड्स में यस जुड़ जाएगा, उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे सी नीड्स योर हेल्प, उसे आपकी सहायता की जरूरत है। उसे आपकी सहायता की जरूरत है। ऐसे भी कह सकते हैं उसे आपके हेल्प की जरूरत है, सहायता की जरूरत है।
तो यहाँ पे आपको हम ये बता दें कि जैसे कि मान लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, ही, सी, इट, दिस, दैट या नेमिंग वर्ड कोई आता है, तो वहां पे सब्जेक्ट पहले लिख करके प्लस आप नीड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नीड। और नीड में क्या लगाएंगे? यस। उसके बाद फिर आप एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आप मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नीड का प्रयोग करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है हिंदी का, क्या उसे एक कलम की आवश्यकता है? कलम की आवश्यकता है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, क्या उसे एक कलम की आवश्यकता है? तो यहाँ पे उसे की जगह पे यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के साथ क्या किया जाएगा? सब्जेक्ट, यानी उसके पहले नाउन आता है। लेकिन क्या मुझे, यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं क्या मुझे एक कलम की आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या की जगह को कवर करने के लिए हम नीड पहले लगा देंगे। नीड आई ए पेन। समझ में आ रही बात? नीड आई ए पेन। तो यहाँ पे हम वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीड आई बाई ए पेन। समझ में आ रही है बात ना? इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं। नीड का प्रयोग बच्चों आज आपको बताया गया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अंडरस्टैंड? थैंक यू।